नमस्ते दोस्तों। आज की कहानी है कि क्या हमें अपने पिछले जन्म का कर्ज चुकाना पड़ता है। आइए सुनते हैं कहानी। एक सेठ जी बहुत दयालु थे। उनके पास जो भी व्यक्ति उधार मांगने आता वे उसे मना नहीं करते थे। सेठ जी उधार मांगने वाले से एक ही बात पूछते कि तुम उधार कब लौटाओगे, इस जन्म में या अगले जन्म में। ईमानदार लोग इसी जन्म में कर्ज चुकाने को कहते और बेईमान अगले जन्म में। बेईमान लोग सेठ को मूर्ख समझते थे, सोचते थे कैसा बेवकूफ आदमी है, अगले जन्म में भी कोई पैसा लौटाता है भला। एक बार एक चोर सेठ से पैसा उधार मांगने पहुंचा। सेठ ने उससे भी वही सवाल पूछा, उधार कब चुकाओगे, इस जन्म में या अगले जन्म में। चोर ने कहा, अगले जन्म में। सेठ ने अपनी तिजोरी से पैसा निकालकर उसे दे दिया। चोर ने देखा कि सेठ की तिजोरी में तो बहुत पैसा है। चोर ने सेठ के घर में चोरी करने की योजना बनाई। रात को जब सब सो रहे थे तब चोर चुपके से सेठ के घर में घुस गया। जब चोर भैंसे के तबेले में छिपकर सही समय का आने का इंतजार कर रहा था, तभी उसके कानों में भैंसे की आवाज आई। दो भैंसें आपस में बात कर रही थी। एक भैंस ने दूसरी से पूछा, क्या तुम आज ही यहाँ आई हो? दूसरी भैंस ने जवाब दिया, हाँ, मैंने पिछले जन्म में सेठ से कर्ज लिया था, उसे ही उतारने आई हूँ। तुम यहाँ कब से हो? पहली भैंस ने जवाब दिया, मुझे यहाँ 3 साल हो गए। मैंने सेठ से कर्ज लिया था, यह कहकर कि अगले जन्म में लौटाऊंगी। सेठ से उधार लेने के बाद मेरी मृत्यु हो गई तो मैं भैंस बन गई और सेठ के तबेले में चली आई। अब दूध देकर उसका कर्ज उतार रही हूँ। जब तक कर्ज की रकम पूरी चुकता नहीं हो जाती तब तक मुझे यहीं रहना होगा। चोर ने जब दोनों भैंसों की आवाज सुनी तो उसके होश उड़ गए। चोर समझ गया कि उधार तो चुकाना ही पड़ता है, चाहे इस जन्म में या फिर अगले जन्म में। अगले ही दिन चोर ने सेठ को उसकी रकम लौटा दी और चोरी छोड़ने का फैसला किया। तो दोस्तों, यह थी कहानी कि क्या हमें अपने पिछले जन्म का कर्ज चुकाना पड़ता है। दोस्तों, कहानी आपको कैसे लगी यह हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ।